कहां गई और कहां गायब हो गई राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान? किधर गायब हो गया हमारे नेता विपक्ष का मोहब्बत का फलसफा? और क्यों इनके मोहब्बत की दुकान के दुकानदारों ने चलाए जमकर लात और घूंसे? यही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस किस को याद है राहुल गांधी जी का वो मोहब्बत की दुकान है जिसको वो नफरत के बाजार में लगाने का दम भरते थे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। इनकी ये बातें सुनकर आई एम श्योर आपको लगा होगा कि वाह क्या नेता है जो प्यार की बातें करता है, मोहब्बत की बातें करता है, लव की बातें करता है, मोहब्बत की दुकान लगाने की बातें करता है। वाह क्या नेता है हमारा। बट क्या है ना, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इनकी ये बातें सिर्फ बातों तक ही रह जाती है, धरातल पे कुछ और ही निकलता है, लोग कुछ और ही निकलते हुए देखते हैं। टूटी फूटी उर्दू में 2 लाइन चिपका के इनको ऐसा लगता है कि लोगों का दिल जीत लेंगे, मन मोह लेंगे। बट लोग जब कुछ और ही वास्तविकता में होते हुए देखते हैं ना, धरातल पे कुछ और ही होते हुए देखते हैं, तो वो इनका तो मजाक उड़ाते ही हैं, इनके पार्टी का भी जमकर मजाक उड़ाते हैं। इन शॉर्ट वो वाली कहावत, कथनी और करनी में फर्क। अगर आपको ये वाली कहावत को सिद्ध होते हुए देखना है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आप गौर से देख लो, आपका पूरा आइडिया हो जाएगा कि कथनी में जितना फर्क है ना, करनी में उसका डबल फर्क है। इन शॉर्ट कथनी करनी में बहुत ही अंतर है इनके। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान के दुकानदारों यानी कि उनके समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट में चलाए जमकर लात और घूंसे। या दोस्तों यू हर्ड इट राइट, उन्होंने ये लात घूंसे चलाए जानते हो किस पर? बिहार के पोल इंचार्ज कृष्णा अलवरी जी पर। किस इल्जाम में? टिकट बेचने के इल्जाम में। सोचो दोस्तों यह आयरनी नहीं तो क्या है जो दूसरों को मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की पाठ, मोहब्बत का फलसफा समझाते थे, वो यही बेसिक सी बात अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने नेताओं को समझाना भूल गए। तभी तो देखो ना, बिहार के एयरपोर्ट पे उन्होंने मोहब्बत की दुकान का बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी जी लव स्टोरी की बातें करते हैं, वहीं पर राहुल गांधी जी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता एक्शन मूवी बनाने में बिजी थे। हमारे विक्रम विधानसभा में टिकट बेचा गया है। हमारे विक्रम विधानसभा में टिकट को तो देखा ना आप सबने कि कैसे टिकट बेचने के आरोप में बिहार के पोल इंचार्ज की धुनाई करके रख दी। किसने? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों, उनके नेताओं ने, वो भी पटना एयरपोर्ट पे लाइव कैमरा ऑन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें रिकॉर्डेड है। एक बात तय है दोस्तों कि जितने भी कांग्रेसी नेता है बिहार के, वो लोग इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी ये धुनाई देखकर आपको मुंबई के धोबीघाट पे धोबी जो कपड़े धोता है ना, वो वाली धुलाई याद आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है मोहब्बत की दुकान के दुकानदारों का हाल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में। एंड अ फन फैक्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि टिकट बेचने का आरोप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर है, राहुल गांधी जी पर है, तो आप गलत हो। यही वाला सेम आरोप तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी पर भी लग चुका है। आपने हाल ही में एक वायरल वीडियो देखा था जहां पर एक नेताजी अपने कपड़े फाड़ रहे थे रो रो के, और कहां पर? लालू जी के रेजिडेंस के एकदम ठीक सामने। वो वीडियो भी अच्छा खासा वायरल हुआ था बाय द वे। तो ये तो हाल है इन महागठबंधन वालों का बिहार में, टिकट बेचते बेचते फिर रहे हैं। इससे क्या होगा? उससे इनको कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। बिहार इलेक्शन हुआ, पैसे कमाने का इनके लिए जरिया हो गया। खैर एक बात तो है, आई एम श्योर राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से लड़ते हुए देखकर मन ही मन एक बात जरूर सोच रहे होंगे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ देर पहले आपसे मैं कथनी और करनी के फर्क के बारे में बात कर रहा था, जिसका आपको मैंने एक लाइव सैंपल, एक लाइव एग्जांपल भी दिया आज के इस व्लॉग में। किसी ने शायद एकदम सही कहा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं ना, और उनके कार्यकर्ता धरातल पे जो उतारते हैं, जो करते हैं, दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फर्क हमने अभी भी कुछ देर पहले देखा।
इन सब को देखकर मोदी जी भी आई एम श्योर मन ही मन सोच रहे होंगे, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एनीवेज दोस्तों, बिहार इलेक्शन में नामांकन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। चुनाव 2 फेज में होंगे, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये बात तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप खुद वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और रही टिकट बेचने वाले आरोप की बात, तो इस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, ये मैं आपके समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।